हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए श्रावण स्पेशल आपके लव लाइफ या आपके मैरिज लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है उससे रिलेटेड रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है। आप अपने आप को एकदम स्थिर करें, एक डीप ब्रेथ लें और फिर जिस भी पिक्चर से कनेक्टेड फील करते हैं उस पिक्चर को सेलेक्ट करें, उस पाइल को सेलेक्ट करें। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और ये पॉजिटिव रीडिंग को अपने लाइफ में क्लेम करें। आप पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हैं। अभी श्रावण स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी है तो आप सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिख सकते हैं। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर अपना पाइल एंजॉय करें। लो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए माँ पार्वती और शिव जी की तरफ से सबसे पहला मैसेज जो है वो यही है कि आपको अपने लव लाइफ और मैरिज को बेटर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। अगर आपके लाइफ में प्यार एंटर नहीं हो रहा है या आपका लाइफ जो है लव लाइफ जो है मैरिज के कमिटमेंट तक नहीं पहुँच रहा है, उसका एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही है कि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं। और जो भी प्यार आपको खुद से ना हो, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। अगर जो आप अपने आत्मा से अगर प्यार नहीं कर सकते हैं तो आप किसी और के आत्मा का भी केयर नहीं कर सकते। इसीलिए ये शिव जी की तरफ से ये पहला गाइडेंस यही है कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना। और सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप अपने वल्नरेबल साइड से, जो आपका सबसे अनोखा साइड है, जो आप किसी को नहीं दिखाते, आप अपने लाइफ में वो साइड को भी अपने आप के अंदर वो एक्सेप्ट कर सकें। जो भी आपका डार्क साइड है, आप हर एक चीज़ को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करें और खुद से प्यार करें। क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, जो प्यार आपके पास खुद के पास नहीं होगा, आप किसी और को भी नहीं दे सकते हैं। और आपके लव लाइफ और मैरिज को बेटर बनाने के लिए सबसे जो ज़्यादा गाइडेंस आ रहा है शिव जी की तरफ से वो यही आ रहा है कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना होगा। और इतना प्रैक्टिस करना होगा, इतना खुद को केयर करना होगा जितना आप लाइफ में कभी खुद को वो केयर नहीं दिए थे। क्योंकि आपका खुद का बॉडी, आपका खुद का सोल जो है वो केयर को, वो लव को डिज़र्व करता है। आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका मैसेज देखते हैं। तो जिनकी भी शादी नहीं हुई, जो अभी लव लाइफ में कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर की तरफ से, तो आपके लाइफ में कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि आपके पार्टनर अपने फादर को अप्रोच करेंगे ताकि आपका जो भी लव है वो मैरिज की तरफ आगे बढ़ सके। और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक डिटर्मिनेशन होगा। लेकिन शिव जी और पार्वती माता आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपने फेमिनिन एनर्जी में रहना। आप अपना जो एफर्ट था वो आप कर चुके हैं, अब आपको एक ग्रेसफुल एनर्जी में रहना। अपने अंदर का जो एक फेमिनिन ऊर्जा है आप उसको जगाइए, क्योंकि आपके फेमिनिन एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर को मोटिवेट करेगा कि वो आपको चूज़ करे। आपको चेज़ नहीं करना है अपने पार्टनर को, आपको अलाउ करना है कि आपका पार्टनर खुद आपको चूज़ करे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा कि आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट आ सकता है। जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो मुझे एक विजन आ रहा था कि कैसे शिव जी और माँ पार्वती साथ फेरा ले रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज भी आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए ये बार बार मैसेज आ रहा है कि आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो फेमिनिन ऊर्जा है, आपको उसको क्लेम करना होगा। ये स्टोरी आप सब लोगों को पता होगा कि जब माँ सती जो थी वो अपने कंप्लीट पावर को समझने के लिए ही वो अग्नि में भस्म हो गई थी और फिर जाकर माँ पार्वती के रूप में उन्होंने बहुत साधना किया था शिव जी को पाने के लिए। तो आप इस चीज़ में मत हड़बड़ाइए कि आपका पार्टनर जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो फेमिनिन ऊर्जा नहीं आएगा आप एक चेजिंग एनर्जी में होंगे। आप हमेशा भटकते रहेंगे एक रियल पार्टनर को चूज़ करने के लिए। इसीलिए खुद पे वो एनर्जी इन्वेस्ट करिए, ताकि खुद से सेल्फ लव करिए, वो एनर्जी इन्वेस्ट करिए खुद पे, ताकि आप अपने अंदर का जो फेमिनिन एनर्जी है, जो एक वाइज़र एनर्जी होता है, जो कि फेमिनिन जो होती है, फेमिनिन ऊर्जा जो होता है वो कभी चेज़ नहीं करता है किसी भी चीज़ को, वो अट्रैक्ट करती है, वो खुद में अबंडेंट होती है, वो खुद में प्यार होती है, तभी वो प्यार दे पाती है। आपको आपके अंदर खुद ही वो एनर्जी को इनवाइट करना है, वो एनर्जी को इन्वोक करना है। इसीलिए जो मैरिज नहीं है, जो मैरिड लोग नहीं हैं और अपने लाइफ में कमिटमेंट चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, तो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए। और दूसरा, जितना हो सके अपने फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करिए, अपने अंदर वो सॉफ्टनेस लेकर आइए, अपने अंदर वो ग्रेस लेकर आइए। क्योंकि कोई भी चीज़ फोर्सफुली आप नहीं करवा सकते किसी से, लेकिन अगर आपके अंदर वो एनर्जी है, आप अलाइन होंगे एक मैरिज की ऊर्जा से, तो आप अपनी लाइफ में मैरिज को अट्रैक्ट कर पाएंगे।
अब जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैसेज है वो ये मैसेज है कि आप अपने लाइफ में लग्जरियस लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग एक हैप्पी और हेल्दी होम भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप एक घर खरीद सकते हैं आने वाले टाइम में। और आपके लाइफ में एक मेजर कंप्लीसन आने वाला है, एक मेजर जो हैप्पीनेस आता है, एक पीस होता है, हार्मनी होता है लाइफ में, आपको खुद में कंप्लीट फील होगा। आप अगर मैरिड है तो भी आपका जो आपके पार्टनर के साथ एक लाइफ जो है वो आपको एक कंप्लीट फील होगा, आपको एक होलनेस का एक्सपीरियंस फील होगा, और आपको खुद में ही ऐसा फील होगा कि अब जो है वो आपका लाइफ एक कंप्लीट है, एक हेल्दी और हैप्पी फैमिली के तरफ आप आने वाले टाइम में अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। पाइल 1, आइए जानते हैं अगर आप अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करें लव लाइफ और मैरिज को लेकर तो आपको कौन सा एक्शन लेना है, क्या गाइडेंस है शिव जी और माँ पार्वती के तरफ से। पाइल 1, आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो एक मैसेज है वो ये मैसेज है कि आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको उनके लाइफ का जो मैनिफेस्टेशन है वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन आपका बहुत सारा मैनिफेस्टेशन जो है आपके लव लाइफ और मैरिज से रिलेटेड वो कंप्लीट हो सकता है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं वो अपने लाइफ में अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकली मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है। आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट वोंड को कैरी कर रहे हैं जिस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, आपका खुद का एनर्जी अलाइन नहीं है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। और आपके लिए एक और गाइडेंस है, वो ये गाइडेंस है कि कभी कभी जब आप ओवर बर्डनड होते हैं, कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा खुद ही में अपने ट्रॉमा से बहुत ज़्यादा गुजर रहे होते हैं, इमोशनली वुंडेड होते हैं, तो आप अपने लाइफ में एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं जो कि वो कार्मिक नॉट क्रिएट करता है। और इसीलिए फिर आपके लिए वो मैरिज में चलना, वो रिलेशनशिप में चलना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप में से अगर कोई भी लोग ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में हैं तो शिव जी यही बोल रहे हैं कि वो चीज़ को रिलीज़ करिए, क्योंकि कभी ना कभी आप अपने लाइफ में ये डिज़र्व नहीं करते कि कोई आपके ट्रॉमा, आप अपने लाइफ में ट्रॉमेटिक पार्टनर को अट्रैक्ट मत करिए। सबसे सिंपल गाइडेंस यही है। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर है तो उनको रिलीज़ करिए, उनको अपने लाइफ में जब तक आप होल्ड करके रखेंगे आप अपने लाइफ में ना तो खुद सेल्फ लव क्रिएट कर पाएंगे और ना ही अपने लाइफ में अपने सोलमेट को, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसीलिए अलाउ करिए। आपके लिए मैसेज ये है शिव जी की तरफ से, वो ये है कि अलाउ करिए दोनों चीज़ के लिए। पहला चीज़ कि जो चीज़ अब आपको सर्व नहीं कर रहा, जहाँ आपको लग रहा है कि आपका एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, उस एनर्जी को, जो भी बर्डन है, जो भी वुंडेड एनर्जी आपके पास लव लाइफ या मैरिज लाइफ को लेकर, उसको रिलीज़ करिए और ख़ुद को अलाउ करिए कि आपके लाइफ में न्यू पार्टनर जो आपके लाइफ में लव जो है वो एंटर कर सके। सबसे पहला लव तो आपका सेल्फ लव एंटर कर सके। जैसे ही आप खुद से सेल्फ लव को अलाउ करेंगे, जैसे ही आप अपने लाइफ में सेल्फ लव को अलाउ करेंगे, किसी भी मोमेंट में आपके लाइफ में न्यू पार्टनर का एंट्री हो सकता है। इसीलिए जो एक वुंडेड एनर्जी है उस एनर्जी को रिलीज़ करिए। और उसको रिलीज़ करने के लिए एक तरीका है, जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप हो सके तो आप कोई हॉबी को स्टार्ट करिए, कोई न्यू हॉबी जिसको आप रियली इन्जॉय करते होंगे, और फिर वहाँ पे बिल्कुल फोकस्ड एनर्जी के साथ एक स्किलफुल वे में आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपका एनर्जी जो है उसके साथ अलाइन हो जाएगा और आप अपने लाइफ में ट्रू वैलेंटाइन को, आप अपने लाइफ में ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप अपने लाइफ में 14 फरवरी स्पेसिफिकली ये डेट आ रहा है कि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप उस दिन आपका मैरिज हो सकता है, आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप प्लीज़ अपना जो भी इमोशनल वुंड है, जो भी सेक्सुअल वुंड है, जो भी फिजिकल अब्यूज़ है, जो भी ट्रॉमा है, उसको रिलीज़ करिए और खुद को अलाउ मत करिए ज़बरदस्ती उस हार्ड रोड में चलने के लिए। हर इंसान हर किसी के लिए नहीं बना होता है, और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके लिए कौन बना है, तब तक आप खुद से कभी भी सेल्फ लव नहीं कर सकते और रियल लाइफ में आप अपने लाइफ के लिए ट्रू सोलमेट को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए खुद को समझिए और खुद से सेल्फ लव करिए। आइए अब जानते हैं कि आपके लिए फ़ाइनल मैसेज क्या है शिव जी की तरफ से। आपके लिए फ़ाइनल मैसेज जो है वो है कंप्लीसन, एक है सेलिब्रेशन, एक है वेडिंग सेरेमनी। आप में से कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम में है, अगर जैसे ही आप अपने वुंडेड एनर्जी को रिलीज़ करेंगे तो आप अपने लाइफ में मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप जितना हो सके सेल्फ लव को प्रैक्टिस करिए। आप अपने लाइफ में एक कंप्लीसन को, एक सेलिब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। और आप जो भी एफ़र्ट किए, आप जो भी साधना किए हैं, जो भी अपने लाइफ में एक लव लाइफ को एक बेटर बनाने के लिए एफ़र्ट किए हैं,
तो एक ऐसा टाइम आएगा, आपको बस खुद को अलाउ करना है कि आप अपने लाइफ में आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और आप अपने लाइफ में एक पीस, एक हार्मनी, एक यूनियन को, एक मैरिज को, हैप्पी मैरिज को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके लिए माँ पार्वती की तरफ से जो मैसेज है वो ये मैसेज है कि हो सकता है कि आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टक फील हो अपने लव लाइफ या मैरिज में, आपको लगे कि कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा है या आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है या आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो उस समय पे आपके लिए जो एनर्जी है वो ये है कि आप चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। अगर कोई चीज़ ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो ग्रो करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं है कि वो चीज़ ग्रो भी नहीं कर रहा है। एक बीज तुरंत में पेड़ नहीं बन जाता, उसका एक इंटरनल प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस हमें दिखाई नहीं देता है। वही सेम मैसेज पार्वती माता आपके लिए दे रही है कि पार्वती माता बहुत साधना की, तब जाकर उनके लाइफ में शिव जी एंटर किए, तब जाकर वो अपने लाइफ में मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाए। इसीलिए जब भी आपको लगता है कि कोई भी स्टक सिचुएशन है, जब आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस टाइम में हर चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, एक मोटिवेशन की तरह देखिए। और जब भी स्टकनेस फील हो, जितना हो सके आप मेडिटेट करिए, जितना हो सके आप साधना करिए, क्योंकि जितना आप साधना करेंगे आपका फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड होगा और आप चेजिंग एनर्जी से ग्रेसफुल एनर्जी में एंटर करेंगे। आपके लिए शिव जी की तरफ से जो मैसेज है वो यही मैसेज है कि आप जितना हो सके खुद पर एक फोकस्ड एनर्जी अप्लाई करिए। बिना पार्टनर को चेज करे, बिना पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो चीज़ चेज करने की वजह आप खुद पे अपना ऊर्जा इन्वेस्ट करिए। आप खुद पे जितना हो सके एक फोकस्ड एनर्जी की तरह, एक डिटरमाइंड एनर्जी की तरह अपने ऊपर वर्क करिए। जिस दिन आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, आपके लाइफ में खुद ब खुद वो ट्रू कमिटमेंट, खुद ब खुद वो ट्रू पार्टनर आपके लाइफ में आ जाएगा। आपके लिए अर्धनारीश्वर भगवान की तरफ से फाइनल मैसेज ये है, अलाउ करिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि बी ओपन, अपने अंदर इतना करेज को डेवलप करिए, अपने अंदर वो शक्ति ऊर्जा को जगाइए कि आप ओपन कर सके, ताकि जो भी रास्ता, जो भी साधना का मार्ग है, जो भी वोंडेड एनर्जी को आप रिलीज़ करें, आप उसको रिलीज़ करें और फिर आप अपने लाइफ में ट्रू पार्टनर को, अपने लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो आपके लिए फाइनल मैसेज यही है भगवान नटराज की तरफ से, भगवान अर्धनारीश्वर की तरफ से, कि आपको करेज के साथ अपने लाइफ में हर एक चीज़ को अलाउ करना है, चाहे वो लेट गो वाला एनर्जी है या एक हैप्पीनेस का एनर्जी है। अगर आप लेट गो करेंगे तो ही आप अपने लाइफ में ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको बिट्रेयल एक्सपीरियंस हुआ हो या आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस वजह से आपके लिए बार बार ये मैसेज आ रहा है कि करेज, अपने लाइफ में करेज को इन्वाइट करिए और वो करेज आ जाएगा जैसे ही आप अपनी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करेंगे। एक शक्ति को जगाइए, आपके लाइफ में करेज आएगा जिस वजह से आप सेल्फ लव कर पाएंगे और एक फोकस्ड एनर्जी के साथ आप खुद को केयर करिए। जितना हो सके ना, जितना आप लाइफ में कभी खुद के लिए प्यार नहीं दिखाते, उतना ज़्यादा आप खुद को चूज़ करिए, खुद से प्यार करिए और अलाउ करिए कि जो आपके लिए बना है वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आ जाएगा। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है या किसी भी तरीके से आपके लाइफ में एक होप देती है तो प्लीज़ कमेंट में ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव। हेलो पाइल 2, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए जो ओपनिंग मैसेज है शिव जी और माँ पार्वती की तरफ से वो यही मैसेज है कि आप खुद को अलाउ करिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो अपने लाइफ में मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने लाइफ में वुंडेड पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं या हो सकता है आप पास्ट में बहुत सारे वुंडेड एनर्जी से कनेक्ट किए होंगे। इसीलिए अब आपको आपके मैनिफेस्टेशन में जो एक चेंज लेकर आना है वो ये लेकर आना है कि आप यूनिवर्स से जब भी कनेक्ट करते हैं, माँ पार्वती और शिव जी से जब भी कनेक्ट करते हैं, आप उनसे ये बोलिए कि पहला चीज़ कि आप खुद को अलाउ करिए। दूसरा चीज़ आप ये बोलिए कि हमको इस लायक बनाइए कि मेरे लिए जो कैपेबल है, जो राइट पार्टनर है वो मेरे लाइफ में सेंड करिए। अगर आप सिंपली बस पार्टनर अट्रैक्ट करें तो ये आपका गलत तरीका है। शिव जी आपको बोल रहे हैं कि अपने मैसेज में बार बार ये बोलिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, जो मेरे लिए परफेक्ट है, जो मेरे सोल को हील करेगा, जिसके लिए हम बने हैं, जो मेरा काउंटर पार्ट है, जो मेरा काउंटर मैच है, हमेशा उसको मेरे लाइफ में भेजिए
और आप खुद को ओपन करिए कि आप भगवान की तरफ से जो भी राइट असिस्टेंस है, जो भी पार्टनर आएगा आपके लाइफ में, आप उसको वेलकम कर सके और आप उसको रिसीव कर सके। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी बार बार मैसेज आ रहा है कि आपको ये फील होता होगा कि अब कहाँ से आपके लाइफ में मिरेकल होगा, अब कहाँ से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अब कहाँ से आप अपने लाइफ में मैरिज अट्रैक्ट करेंगे। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्स जो है ना वो अथाह है और सबके लिए भगवान एक न एक जोड़ी ज़रूर बनाए हैं। आपके लिए भी एक लिमिटलेस पोटेंशियल है, एक लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी है। बस आपको खुद को ओपन करना है कि आप भगवान का जो, ये हमेशा लाइफ में याद रखिए कि चमत्कार किसी भी तरीके से हो सकता है, इसीलिए तो उसको चमत्कार बोलते हैं। जो आपको इम्पॉसिबल लगता है वो पॉसिबल हो जाए, उसे चमत्कार बोलते हैं। तो आपके लाइफ में ना कुछ ऐसा मिरेकल होगा और वो याद रखिए कि भगवान वो मिरेकल किसी भी तरीके से करवा सकते हैं। वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आने वाले टाइम में। बस आपको खुद में चेंज लेकर आना है। पहला चेंज ये कि आप खुद को अलाउ करिए कि आप ओपन हो सके और रिसीव कर सके भगवान के मिरेकुलस तरीके से अपने लाइफ में राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके। जब भी आप पूजा कर रहे हैं, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमेशा बोलिए, हे प्रभु मेरे लिए राइट असिस्टेंस भेजिए, मेरे लिए राइट पार्टनर भेजिए। जैसे शिव जी के लिए बस माँ गौरी बनी थी, वैसे ही आपके लिए भी कोई ना कोई बना है जो सिर्फ आपके लिए बना है। अपने लाइफ में वो राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करिए। आपके लिए सेकंड मैसेज, मुझे माँ लक्ष्मी का ऊर्जा बहुत ज़्यादा बार बार ये फील हो रहा है और स्पेशली गज लक्ष्मी रूप में, जो माँ है एकदम लक्ष्मी के रूप में बैठी हुई है और चारों तरफ गज है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक साइन होगा कि आप ओपन हो रहे अबंडेंस के लिए, आप ओपन हो रहे अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आप नोटिस करिएगा, जब भी आप ये रीडिंग देखते आने वाले टाइम में, चारों तरफ से आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, चारों तरफ से आपके लाइफ में ब्लेसिंग आएगा। आपको बस अपने हाथ खुले रखिए, अपने हार्ट को ओपन करिए कि आप अपने हार्ट चक्रा से जो भी आप अपना जो वुंडेड एनर्जी उसको रिलीज कर सके और अपने लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि माँ लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लिए सबसे ज़्यादा आ रहा है कि गज लक्ष्मी रूप का जितना हो सके आप पूजा करिए। आपके लाइफ में आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप अपने लाइफ में राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे और दूसरा से आप अपने लाइफ में जो आपके लिए बना है ना, आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। आपके लिए जो फ्यूचर में आपके लव लाइफ ऑफ मैरिज में क्या होने वाला है, तो आपके लिए जो रीडिंग आया था उसमें एम्प्रेस कार्ड आया था और मुझे बार बार फील हो रहा था कि एम्परर कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत एक काउंटर पार्ट का एनर्जी मुझे फील हो रहा था और फाइनली एक एम्परर कार्ड ही आया है। और जो ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप जिस दिन अपने लाइफ में अपना हर चीज़ बैलेंस कर लेंगे, जिस दिन आपको ये फील होगा कि आप अबंडेंट हैं और आप तैयार हैं एक राइट पार्टनर के लिए, जिस दिन आपको ये फील हो जाएगा कि आप वर्थफुल हैं, आप डिज़र्व करते हैं आपके लिए राइट पार्टनर, और सबसे बड़ा बात, जिस दिन आपको बिलीव हो जाएगा कि हर एक चमत्कार हो सकता है और आपके लिए भी दुनिया में भगवान कोई ना कोई बनाए हैं, उस दिन आपके लाइफ में एक आपका काउंटर पार्ट आ जाएगा। सिंपल सीधा सा मैसेज कि अगर आप अपने लव लाइफ में, आपको बस खुद पे बिलीव करना है कि आपके लिए भी कोई बना है, आप भी अपने लाइफ में अपने लिए काउंटर पार्ट, एक काउंटर मैच अट्रैक्ट कर सकते हैं। उस दिन आपके लाइफ में देखेंगे कि बहुत फास्ट, आप जितना हो सके प्लीज़ गजलक्ष्मी माँ का पूजा करिए। आप अपने लाइफ में अपना काउंटर पार्ट, एक काउंटर मैच बहुत जल्दी आपके लाइफ में आता हुआ दिखेगा। दूसरा चीज़ कि आपको ओवर गिव नहीं करना है। आप में से बहुत लोगों का ये नेचर होगा कि आप ओवर गिव करते हैं, आपको वो नहीं करना है। यह आपके मैरिज लाइफ से भी मैसेज है कि आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते होंगे, आपका ड्रीमर वाला नेचर होगा, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते होंगे, अपने परिवार के बारे में सोचते होंगे, आपका बहुत इमोशनल नेचर होगा। और कभी कभी आपका इमोशनल नेचर जो है, कोई एक ऐसा हार्श रियलिटी आता होगा या आपके पार्टनर से झगड़ा हो जाता होगा, तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे, खुद को ग्राउंडेड नहीं रख पाते होंगे। उसके लिए आपके लिए ये गाइडेंस है कि जितना हो सके आप फोकस्ड एनर्जी में रहिए। अपने लाइफ में हर हमेशा कोई ना कोई हॉबी रखिए ताकि आप अपना जो ग्राउंडेड एनर्जी आप वो रखें। आपका लव लाइफ या मैरिज दोनों के लिए ये मैसेज है कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए काउंटर पार्ट, काउंटर मैच आने वाला है। वो 6 से लेकर 8 वीक के अंदर आपके लाइफ में एंटर करेगा और ये बहुत फास्ट होगा, बहुत मिरेकुलस तरीके से होगा। आपको ट्रस्ट नहीं होगा, उतने फास्ट तरीके से होगा। और जो अपने लाइफ में मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी अपने लाइफ में मैरिज होता हुआ देखेंगे। और अपने मैरिज में एक हैप्पी और पीसफुल हार्मनी नेचर बनाने के लिए जितना हो सके अपने आप को क्रिएटिव वर्क में इंगेज करिए। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो खाना को ही, अगर आप पार्टनर को सर्व करते हैं तो थोड़ा अच्छे तरीके से डेकोरेट करके सर्व करिए। अपने फैमिली में पीसफुल एनर्जी बनाने के लिए जितना हो सके आप क्रिएटिव एनर्जी को यूज़ करिए। आपका मैरिज जो है, वो जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा।
पाइल 2, अगर आपका मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आप कोई मैसेज जानना चाहते थे तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप अभी तक जो एफर्ट करते आ रहे हैं उसको स्टॉप मत करिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, अपना जितना हो सके माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करने का कोशिश करिए, खुद को अलाइन करने का कोशिश करिए, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन जो है आने वाले टाइम में वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ा बात, आप ढीला मत पड़िए, डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़िए। अपने मैनिफेस्टेशन में आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी रिचुअल कर रहे हैं, उसको आगे करिए। आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट आता हुआ देखेंगे। अपने लाइफ में आपका हस्बैंड जो है वो खुद ही आपको अप्रोच करेगा, या आपका पार्टनर जो है वो खुद ही आपको अप्रोच करेगा। अगर आप मेल है या फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिएगा। लेकिन आपके लाइफ में आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, और कोई ना कोई मैसेज भी आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। आपके लव लाइफ और मैरिज को लेकर जो एक मेन मैसेज है वो ये मैसेज है कि अगर आपके पार्टनर से आपको चीटिंग मिला है, या आने वाले टाइम में मिल रहा है, या आपको बिट्रेयल या कोई भी हार्ट ब्रेक या कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा था आपके लिए वो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो चीज़ अगर वैसा में हो गया है या आने वाले टाइम में हो रहा है, तो आपके लिए यूनिवर्स एक यही मैसेज दे रहे हैं कि आप उस वक्त कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। ना तो उस रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिएगा, ना छोड़ने का डिसीजन लीजिएगा। कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी बिट्रेयल हुआ है, या जो भी चीटिंग अगर आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उस टाइम में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। और दूसरा चीज़ कि आपका जो भी इमोशनल, आपका जो कन्फ्यूज़न है, उसको आप समझने का ट्राई करिएगा। जितना हो सके अपने हार्ट, माइंड और बॉडी को, स्पिरिट को, अपने सोल को अलाइन करने का कोशिश करिएगा। खुद से पूछिएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप अगर उस वक्त कोई भी डिसीजन लेंगे हड़बड़ाहट में, तो वो आपके लिए ही लाइफ में आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए इस स्टेट में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा अपने लव लाइफ या मैरिज को लेकर, और अपने मन को स्थिर करने का कोशिश करिएगा। जितना हो सके मेडिटेशन करिएगा, अपने बॉडी, माइंड और सोल को रिलैक्स करिएगा, अलाइन करिएगा। आपका मैनिफेस्टेशन आने वाले टाइम में पूरा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनको ऐसा फील हो कि उनका पार्टनर चीट कर रहा है, या उनको ऐसा फील हो कि कुछ तो बुरा हो रहा है। तो ये आपके लिए आपका कोई कर्मा था जो कंप्लीट होना है बिफोर मैरिज, या एक हैप्पी पीसफुल हार्मनी लाइफ में एंटर करने से पहले। जो एक टर्मोइल होता है, बारिश होने से पहले, रेनबो आने से पहले तूफान आता है। तो ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये आए। उस चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा, और उस टाइम में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। ये कर्मा है, ये होकर रहेगा, ये आपके लाइफ में लिखा है, ये होगा ही। आप बस उस टाइम में सरेंडर करिएगा, अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को अलाइन करिएगा। आप अपने लाइफ में एक ब्यूटीफुल, पीस, हैप्पी मैरिज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके लिए जो माँ पार्वती की तरफ से मैसेज है वो ये मैसेज है कि अपने अंदर एक चुलबुला सा नेचर रखिए। और इसीलिए मैं बोल रही थी कि जितना हो सके गजलक्ष्मी माँ का पूजा करिए, क्योंकि आपके अंदर एक चुलबुला नेचर होगा। आपका जो एक फेमिनिन एनर्जी है वो आपका बहुत स्टेबल होगा, और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग जो है वो मनी को भी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। शिव जी की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक अच्छा मैसेज बहुत जल्दी आने वाला है, और वो बहुत स्पीड में होगा। जैसे शुरू में ही मैंने बताया था कि आप मिरेकल के लिए ओपन रहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से, किसी भी तरफ से आपके लाइफ में मिरेकल आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड लोग आपके लाइफ में अप्रोच कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लोगों की तरफ से आपके लाइफ में प्रपोजल आ सकता है। तो ये सारा कुछ हो सकता है, या हो सकता है कि आपके खुद के पार्टनर की तरफ से कोई एक मैसेज आए, कोई कन्फर्मेशन आए। आपको बस ओपन रखना है, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो बहुत स्पीड मैनर में होगा, बहुत फास्टर। एक मिराकुलस आपके लाइफ में, एक मिरेकल आपके लाइफ में होने वाला है। खुद को ओपन करिए कि आप रिसीव कर सके राइट पार्टनर को। आपके लिए जो क्लोजिंग कार्ड है भगवान की तरफ से, माँ पार्वती और शिव जी की तरफ से, वो कार्ड आया है लव। और वो कार्ड का मैसेज ये है कि डिवाइन सोर्स इज़ द आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ योर सैल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि आपको अपने पार्टनर से जो भी कमिटमेंट चाहिए, या आप अपने पार्टनर से या जिस भी रिश्ते में अभी आप हैं, उसका बस एक ही बुनियाद होना चाहिए, वो है प्यार, वो है ट्रस्ट। और जितना आप खुद को प्यार देंगे, जितना आप अपने पार्टनर को प्यार देंगे, आप उतना ज़्यादा प्यार के साथ इस रिश्ते में रह सकते हैं। क्योंकि कोई भी बंधन, कोई भी जगह, कोई भी प्लेस और कोई भी चीज़ आपको बांध नहीं सकता है सिवाय प्यार के। तो अगर आपके अंदर ये फोर्सफुल नेचर है कि आपको कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए, आप अपने पार्टनर को बांधने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये मत करिए। क्योंकि अगर आप प्यार दे पा रहे हैं तो वो अपने आप आपके पास रहेगा। और आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि अगर आप रियल प्यार करते हैं, रियल लव करते हैं, तो आपको आपके पार्टनर को फ्रीडम भी देना होगा। क्योंकि
जो सच्चा प्यार होता है वहाँ फ्रीडम भी होता है। आप जितना बांधने का कोशिश करेंगे वो उतना आपके हाथ से निकलते जाएंगे। इसीलिए आपके लिए फाइनल गाइडेंस यही है कि जितना हो सके प्यार से बांधिए, प्यार से अप्रोच करिए, क्योंकि बाकी और कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस किसी भी चीज़ को नहीं बांध सकता है सिवाय प्यार के। तो अपने लाइफ में प्यार का एनर्जी जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देगा, और उतना तेज़ी से देगा, उतना ज़्यादा जल्दी आप अपने लाइफ में राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अपने लाइफ में आगे बढ़ने का बस एक ही चीज़ जो एक स्ट्रांग बेस है वो ये चूज़ करिए कि लव अगर प्यार सच्चा है तो आप अच्छे हैं, मोटे हैं, काले हैं, पतले, जो भी, आप अपने लाइफ में राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको बस उनको प्यार देना है। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेने चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।